हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 की थी, हम एक्सरसाइज 1.6 देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 1/2। हमने आइडेंटिटीज देखी थी इंट्रोडक्शन में, हमको वो आइडेंटिटीज यूज करना है। अब 64 सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। डिनोमिनेटर से पता चलेगा हमको ये 1/5, तो ये फिफ्थ रूट ऑफ कोई तो भी नंबर का फिफ्थ रूट है, ये क्यूब रूट ऑफ कोई तो भी नंबर का क्यूब रूट है। सो हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब 64 ये हमको पता है 8 का स्क्वायर है, दैट इज 1/2। ये 8 का स्क्वायर, ये 1/2 एज इट इज। तो हम क्या करेंगे, अभी आइडेंटिटी पता है हमको, क्या है आइडेंटिटी? a to the power m raised to the power n, that is a to the power m into n. So 8 to the power 2 into 1/2, 2 cancel, so क्या आएगा 8 to the power 1 मतलब ही 8। नेक्स्ट 32। अब हमको ये करने में, तो अभी क्या करेंगे हम, 32 और फिफ्थ रूट है होना है हमको, तो अभी 32 के फैक्टर्स निकाल लो एलसीएम मेथड से। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 आ गया फिफ्थ रूट। 2 to the power 5 मतलब भी क्या आ गया, 2 to the power 5 to the power 1/5। सेम आइडेंटिटी लगेंगे यहाँ पे भी, 2 to the power 5 into 1/5, 5 कैंसल, so 2 raised to power 1, that is 2। सेम यहाँ पे भी 125 को करो, ये जाएगा 5 से 25, ये 5 से जाएगा 5, ये 5 से जाएगा 1। सो क्या है ये 5 का क्यूब 1/3, सो क्या आएगा 5। वही सेम आइडेंटिटी लगानी है, a to the power m raised to power n equal to a to the power m into n। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी फाइंड किए, उनका फर्स्ट थर्ड फोर्थ। सेम प्रोसीजर है, हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। हमको पता है 9 मतलब 3 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अभी हमने आइडेंटिटी देखी, पावर के ऊपर पावर रहा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। सो 3 रेज टू पावर 2 into 3/2, 2 कैंसल, दैट इज 3 रेज टू पावर 3 मतलब भी 27 है ना। उसके बाद 32। अभी देखा हमने फिफ्थ रूट होना, फिफ्थ रूट मतलब 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 2/5। अब वही पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लीकेशन, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। सेम प्रोसीजर है 16 का फोर्थ रूट, फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए। 2 रेज टू पावर 4 आएगा। अब वही सेम प्रोसीजर है, 4 into 3/4,
4 4 कैंसिल, तो 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8। अब 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, क्या करना पड़ेगा? 5 का क्यूब अभी देखा हमने, रेज टू पावर -1/3 दैट इज 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसिल, तो 5 रेज टू पावर -1 दैट इज 1/5। आइडेंटिटी पता है ना, a रेज टू पावर -m इक्वल टू a रेज टू पावर 1 अपॉन a रेज टू पावर m। ये आइडेंटिटी लगेंगी यहाँ पे। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अब सबसे हमको क्या देखना है? डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर पे ही डिपेंड करेगा हमारा बेस क्या आएगा। यहाँ पे 2 है तो मतलब ये स्क्वायर रूट है, या फिफ्थ रूट है, या फोर्थ रूट है, या क्यूब रूट है। डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। सिंप्लीफाई। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है आइडेंटिटीज यूज करके। यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी? जिसके बेस से मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी? सिंस a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो क्या लगेगा यहाँ पे? 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस 1/5। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन एस आइडेंटिटी। अभी यहां पर क्या होगा? एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के भी डिनोमिनेटर चेंज है। तो हम एलसीएम 15 ले लेंगे। अब 15 ले लेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 13/15 is the answer। अब सेम यहां पे भी, यहां पे क्या करेंगे? वही a रेज टू पावर आइडेंटिटी, सिंस a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। तो क्या करेंगे? 1/3 रेज टू पावर 3 इंटू 7 दैट इज 1/3 रेज टू पावर 21। यहां पे भी हम आइडेंटिटी लगाएंगे डिवाइड वाली। कौन सी? a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। क्या आएगा फिर आंसर? 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम निकाल लो। 11 क्या आएगा एलसीएम? 4। अब क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई, या एज इट इज दैट इज 11 1/4। अब बेस चेंज है, पावर सेम है, तो ऐसे में आइडेंटिटी कौन सी लगेंगी? a रेज टू पावर m
इंटू बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए इंटू बी, जिसके बेस चेंज हो पावर सेम हो तो बेस का मल्टीप्लीकेशन। सो क्या होगा 7 इंटू 8 रेज टू पावर 1/2, सो 56 रेज टू पावर 1/2।